कभी कभी प्यार सिर्फ एक बार नहीं होता, कभी कभी शादी सिर्फ एक दिन की नहीं होती, और कभी कभी रिश्ते फिर से शुरू करने के लिए कोई तारीख नहीं पूछते। ये कहानी है रश्मि और प्रीतम की, जहाँ हर साल एक नई दुल्हन, वही पुराना प्यार और एक नया वादा, क्योंकि जो प्यार समय से परे होता है वो कभी पुराना नहीं होता। हेडफोन लगाइए और खो जाइए एक सुगंध से भरी रजनीगंधा सी रात में। की खिड़की से सूरज की रोशनी आंखों पर पड़ते ही रश्मि हड़बड़ाकर उठ बैठी। ओह, सुबह हो गई। कल रात आधा प्रीतम देर रात तक लैपटॉप पर व्यस्त था, इसलिए रश्मि क्या करती, उसका प्रियतम पास बैठकर सारी रात काम करेगा और वो खर्राटे भरेगी, ऐसी आदत रश्मि की नहीं थी। वो भी अपने पति के पास बैठकर आज के दिन की योजना बना रही थी। आधी रात में नियमित रूप से आधा प्रीतम के साथ प्यार भरी बातें करने के बाद जब थकान ने आधा प्रीतम को तुरंत सुला दिया, तो रश्मि ने बगल के तकिए पर सिर रखा और कितनी बार भगवान से प्रार्थना की कि वो हर रोज की तरह कल भी सुबह जल्दी उठ सके। बचपन में पढ़ी कविता अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। अरे, सुबह उठने वाली रश्मि भले ही बुद्धिमान न बने, लेकिन सुबह की सैर उसे स्वस्थ, स्लिम और पूरे दिन सक्रिय रखती है, ठीक वैसे ही जैसे शादी से पहले भी थी, या शादी के 1 साल बाद भी। नहीं तो इतने दिनों में 14 रिश्तेदार और साल में 20 शादियों और अन्नप्राशनों में खा पी कर रश्मि को अब सब लोग जोजो की छोटी बहन समझ बैठते। रसमाई का एक दिन का वर्कआउट तो मैदान में, मतलब बिस्तर पर ही मारा गया। धत कहते हुए बिस्तर से उठते ही उसकी नजर बगल के बिस्तर पर पड़ी। आधा प्रीतम तकिए में मुंह छिपाए गहरी नींद में सो रहा था। रश्मि ने अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर भी हटा लिया। रहने दो, सोता रहे। पूरे दिन उस आदमी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सरकारी प्राइमरी स्कूल की जो तनख्वाह है उसमें दोनों का सेंसारा अच्छे से चल जाएगा। फिर भी वो सुबह शाम ऑनर्स कोर्स की ट्यूशन करके अपनी पढ़ाई जारी रखता है। रट हुए एस्माई के पिता स पे छोटे ऊ की मात्रा रट हुए ईसा कहते थे कि 20 साल तक स्कूल में सिर्फ छात्रों को पीटने से मास्टर गधे बन जाते हैं। वे अपना ज्ञान विज्ञान भूलकर भेड़ चाल में बह जाते हैं। नहीं, रश्मि अपने आधा प्रीतम को गधे की बुद्धि का नहीं देख सकती, इसलिए जैसे आधा प्रीतम खुश रहता है, रहने दो। अपने पति से प्यारी निगाहें हटाकर रश्मि बाथरूम में घुस गई। अच्छे से स्नान किया, अलमारी खोलकर लाल पीली गडोवाल साड़ी पहनी, कानों, हाथों और गले में हल्का सोना, मांग में करीने से सिंदूर और माथे पर छोटी लाल बिंदी, आँखों में काजल रूपी बादल। चाय का ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई। आधा प्रीतम जरूर चौंक जाएगा। नींद खुलने पर रश्मि के शरीर की मीठी लैवेंडर की खुशबू उसे मदहोश कर देगी। ये सब सोचते हुए रश्मि की काजल लगी आँखों में शर्म आ गई। कमरे का पर्दा हटाते ही देखा कि बिस्तर खाली है। आधा प्रीतम में नहीं है, इतनी जल्दी बाथरूम में चला गया। ये योजना भी बिगड़ गई। बेडसाइड टेबल पर चाय का कप रखकर बालों का ढीला जूड़ा बनाकर रश्मि बिस्तर ठीक करने लगी। ठीक है, बाथरूम से आधा प्रीतम के निकलते ही फिर रश्मि को शर्म आ गई। बाथरूम का दरवाजा खुला, रश्मि बिस्तर से उतरते ही ठिठक गई। ये क्या, आज भी तुम बाहर जाओगे? आधा प्रीतम कपड़े पहनकर तैयार था। क्यों, आज क्या है? शर्ट के बटन लगाते हुए आधा प्रीतम ने पूछा। या वो आज का दिन बिल्कुल भूल गया। रश्मि को बहुत रोना आ गया। आंसू छिपाकर बोली, कुछ नहीं, कब लौटोगे? बालों में कंघी करते हुए आधा प्रीतम ने कहा, आज 2 बैचों की परीक्षा लूंगा। स्कूल में मैनेजिंग कमेटी के साथ मीटिंग है, वहाँ भी जल्दी जाना है। दोपहर का खाना पीना स्कूल में ही होगा। ओह, तो नाश्ता करके निकलोगे? कब निकलोगे? तो जल्दी से कुछ बनाती, पराठा या पूड़ी करूँगी, खाओगे? नहीं नहीं, उतना समय नहीं है। तुम गरम दही के साथ थोड़ा चिड़वा पोहा मिला दो। अभिमान कब 2 आँखों में बारिश बनकर बरस पड़ा। काजल रूपी बादल आँखों के चारों ओर फैल गया। रश्मि ने आज के दिन के बारे में क्या क्या नहीं सोचा था। कल रात देर तक कितना कुछ सोच कर रखा था, जबकि आज सुबह से ही सब गड़बड़ हो रहा है। 2 चम्मच दही चिड़वा मुंह में डालकर आधा प्रीतम ने कलाई मोड़ी। घड़ी देखते ही उठ खड़ा हुआ। देर हो गई। ओह, और नहीं खाओगे? तुम खा लेना, कहकर आधा प्रीतम दौड़ पड़ा। रश्मि धप से कुर्सी पर बैठ गई। उनकी पहली शादी की सालगिरह आधा प्रीतम भूल गया। 1 साल का प्यार आज ही खत्म हो गया। रश्मि ने चम्मच से अपने पति का झूठा दही चिड़वा मुंह में डाला। अभी भी 7 घंटे बाकी हैं। पिछले साल शाम 5:07 पर गोधूली बेला में उनकी शादी हुई थी। रश्मि को 3 बजे फोन करने से ही सब ठीक हो जाएगा। सच में लड़की को बहुत दुख हुआ है, लेकिन रश्मि को सरप्राइज देने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। रश्मि पूरे दिन उदास होकर जब सारी उम्मीदें छोड़ देगी तभी चौंकाना होगा।
ये सोचकर आधा पर रेताम मन ही मन हंस पड़ा। उधर मंदिर में पंडित जी को समझा दिया गया है। बालक भोज के लिए खिचड़ी का इंतजाम भी हो गया है। अब सिर्फ समय का इंतजार है। आधा पर रेतामई के निकलने के बाद से ही रश्मि बिस्तर पर लेटी है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। पुरानी यादें आँखों के सामने चलचित्र की तरह बार बार आ रही हैं। देखभाल करके उनकी शादी हुई थी। वो पहली बार था जब आधा पर रेताम रश्मि को घर देखने आया था। उस दिन उसने ऑफ व्हाइट शर्ट पहनी थी। रश्मि शर्म से मुंह उठाकर देख भी नहीं पाई थी। उसने झुके हुए सिर से देखा कि आधा पर रेताम तनाव में अपनी उंगलियां मरोड़ रहा है। उसकी मौसी ने जबरदस्ती उन दोनों को बगल के कमरे में भेज दिया था। वो पहली बार था जब रश्मि ने आधा पर रेताम को देखा था। आंखों पर रिमलेस चश्मा, हल्की दाढ़ी मूंछ। उस दिन आधा पर रेताम ने कहा था कॉलेज में एक लड़की पसंद थी लेकिन प्रपोज नहीं कर सका। बाद में देखा कि मेरे जितने भी दोस्तों की लव मैरिज हुई 1 साल बाद ही रिश्ता भाई बहन के झगड़े में बदल गया। मैं अरेंज मैरिज में विश्वास करता हूँ क्योंकि पहचानते पहचानते लगभग 10 साल बीत जाएंगे। फिर बच्चों के झंझट में झगड़ा करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन बुढ़ापे में चाय का कप हाथ में लेकर लंबी बालकनी में जेट चेयर पर बैठकर खूब प्यार करेंगे। दरअसल क्या है ना, हर चीज अगर शुरू से ही पूरी मिल जाए तो उसके प्रति आकर्षण चला जाता है। अच्छी चीज को चक चक कर खाना होता है। रश्मि को बहुत हंसी आई थी। किस चीज की किससे तुलना। फिर उनकी मुलाकात नहीं हुई सीधे मंडप में, लेकिन रश्मि इतना जरूर समझ रही थी कि इंतजार बहुत मीठा होता है। शादी के दिन शुरू से लेकर आखिर तक की हर रस्म, फिर दूल्हे का प्रवेश। उस दिन उस आधा पर रेताम को दूल्हे के रूप में देखना सब कुछ अच्छा लग रहा था। ये 1 साल अचानक नई शादी की खुशबू सूंघते हुए ही बीत गया जैसे। आधा पर रेताम की पूरे दिन की व्यस्तता के बाद घर लौटने पर जितना भी समय मिलता वो सब रश्मि के लिए होता। धीरे धीरे आधा पर रेताम को जाना, प्यार करना, बुरा लगने पर अपने मन को समझा लेना। उस दिन आधा पर रेताम ने शायद ठीक ही कहा था। प्रेम विवाह होता तो शायद अधिकार का भाव और तीव्र होता, जिसके परिणाम स्वरूप अपेक्षाएं भी तीव्रतर होती, और वह सफल न होने पर ईंट पत्थर, लाठी डंडे इत्यादि। तो क्या आधा पर रेताम आज का दिन ही भूल गया? रश्मि इस बुरी लगने वाली बात को कैसे स्वीकार करेगी? प्रेम विवाह नहीं होने के कारण क्या रश्मि अपने पति से इतनी अपेक्षा भी नहीं कर सकती? मोबाइल अचानक बज उठा। उठाने की इच्छा नहीं हो रही। जरूर नेहा दीदी होंगी, विश करेंगी। ये तो जले पर नमक छिड़कने जैसा है। रश्मि ने फोन नहीं उठाया। फिर बज रहा है। इस बार आंखें पोंछकर फोन उठाते ही चौंक गई आधा पर रेताम। अब जरूर सॉरी कहेगा। रश्मि फिर से सिहर उठी। होठों के कोने पर पतली हंसी। फोन उठाते ही उधर से आधा पर रेताम की चिंतित आवाज, अभी एक बार कालीबाड़ी आओ। क्यों? अरे मेरा एक दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर भाग आया है। घर से पता चलने से पहले उनकी शादी करवानी है। सुनो, उनके पास पैसे नहीं है। तुम अपनी बनारसी और मेरी धोती कुर्ता साथ लाना। मैंने उनसे वादा कर दिया है, वे बाद में लौटा देंगे कहा है। रखता हूँ, समझे? जल्दी आओ। रट हुए। इस्माई को बहुत गुस्सा आ रहा है। उसके लिए स्कूल, ट्यूशन और दोस्त के लिए अपनी शादी का जोड़ा तक देना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं अच्छी तरह जांच परख कर ही शादी के मंडप पर बैठना चाहिए। रट हुए जेल में चले गए और चलाते हुए प्लास्टिक के पैकेट में धोती बनारसी भरी। मंदिर में घुसते ही खिचड़ी भोग की खुशबू। भूख से पेट में गुड़गुड़ होने लगी। सुबह आधा पर रेताम की थाली का दही चिड़वा ही पेट में गया था। आज मंदिर में कोई विशेष कार्यक्रम है क्या? नहीं तो ऐसे समय भोग की सुगंध क्यों? सीढ़ियों पर कौन है? पापा, मम्मी, दीदी, जीजाजी? क्या बात है? रट हुए या छटपटाते हुए नेहा उछल पड़ी। अरे दुल्हन आ गई। इतने दिनों से दूल्हा दुल्हन के इंतजार में सजी बैठी है। तूने तो नियम ही उलट दिया रे। मतलब दीदी क्या क्या बोल रही है? कौन दूल्हा? और आधा पर रेताम कहाँ है? नेहा ने आंखें तरेरी। नहीं, अभी नहीं। बिल्कुल शुभ दृष्टि के समय दूल्हे को देखेगी। दे तो धोती कुर्ता दे। आधा पर रेताम को देकर आती हूँ और तू उस मंदिर से सटे कमरे में जाकर साड़ी बदल ले जा। अरे 5:07 का लग्न है। कब क्या होगा? शादी निपटेगी तभी तो वे खाने बैठेंगे। छत से रजनीगंधा का विशाल गोल चंदोवा बिस्तर तक लटका हुआ है। पूरे कमरे में नई शादी की खुशबू, हल्की गुलाबी रोशनी। ठीक पिछले साल की सुहागरात का दृश्य। खिड़की के पल्ले खुले, बाहर से चांद कमरे में झांक रहा है। रश्मि की आंखों में हल्की नाराजगी। ये क्या तरीका है? आधा पर रेताम की आंखों में शरारत। अपनी पत्नी से दूसरी बार शादी करने की रस्म मैंने ही पहली बार शुरू की है। इस तरह हर साल हम शादी करेंगे। हर साल तुम नई दुल्हन बनोगी। नए सिरे से हमारा संसारा शुरू होगा। कभी हम पुराने नहीं होंगे।
रसमई की आंखों में बनावटी गुस्सा, मुझे बताकर करते तो क्या मैं मना करती? तो सारी उम्मीदें टूटने के बाद इस तरह सरप्राइज नहीं होती। इतना अच्छा नहीं लगता? डिटेक्टिव स्टोरी नहीं पढ़ी? जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, सब उलझ जाता है, तभी तो रहस्य खुलने का असली मजा आता है। आधा पर इता म और करीब आकर बैठ गया। सच बताओ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मजेदार बात क्या है जानती हो? सुबह से शादी की सारी रस्में निभाई गईं, मेरा दही चिड़वा खाना, तुम्हारा मेरा झूठा खाना, फिर पूरे दिन उपवास, बस हल्दी की रस्म ही। रस्मी मन मन मुस्कुराई, हमारे बॉडी वॉश में हल्दी का फ्लेवर है, लेकिन आधा पर इता मने ताली बजाई। इसे कहते हैं अंत भला तो सब भला। जानती हो सोना, आज मंदिर में वो भिखारी जब पत्तल पर खा रहे थे, देखा तुमने वो हमें कैसे दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे थे। सारा साल तो हम रिश्तेदार दोस्तों के साथ बिताते हैं, उन्हें देखो जरा सी व्यवस्था में कितने खुश हैं। अगले साल किसी अनाथालय या वृद्धाश्रम जाएंगे, कैसा रहेगा? एक कमी रह गई, इतने कम समय में चंदन नगर से माँ बाबूजी नहीं आ सके। दरअसल प्लान कल रात ही दिमाग में आया था ना, लेकिन कल परसों जरूर जाएंगे हम वहाँ आशीर्वाद लेने। रेशमी अभिभूत होकर अपने पति को नई नजरों से देख रही है। शायद इसे ही प्यार में पड़ना कहते हैं, मोहब्बत कहते हैं। अपने प्यार करने वाले को सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम रूप में ही पाना अच्छा लगता है। खुद को भाग्यशाली महसूस हो रहा है, नहीं तो ऐसे लोग कितने होते हैं। शुक्र है रास्मी ने जांच नहीं की, कसौटी पर घिसते घिसते शायद असली सोना ही घिस जाता। हर चीज की जांच नहीं की जा सकती, विश्वास रखना होता है। विश्वास में ही वस्तु मिलती है, तर्क में तो बहुत दूर। रश्मि ने बात बदली, तो पापा मम्मी दीदी, अरे आज सुबह ही तो तुमसे झूठ बोलकर निकला था, सबको मनाया, नहीं तो मैं अकेला सब कुछ कर पाता भला। तचारा पापा नहीं आते तो कन्यादान कौन करता। तुम मेरी पत्नी हो, ये सच जैसे बदलेगा नहीं, वैसे ही तुम पापा की भी बेटी हो। ये परम सत्य भी मेरे अस्तित्व की छाया में कभी नहीं ढकेगा। अब बोलो, हनीमून पर कहाँ जाओगे? मतलब सेकंड हनीमून पर? रस माँ छोटी ही शर्माते शर्माते ठिठक गई। अब शर्माने से काम नहीं चलेगा, सीधे आधा पर इतामा के गले लग गई। क्यों? जहाँ पिछली बार गए थे मंदारमणि, जब हर बार एक ही पत्नी से शादी कर रहे हो, तो हनीमून की जगह क्यों बदलोगे? हम अपनी मोहब्बत की किसी भी चीज को पुराना नहीं होने देंगे, कभी नहीं। तो चलो। कहाँ? आज मन कर रहा है मैं खो जाऊंगा तुम्हारे साथ नए सिरे से। सुहाग रात में खो रहा है 1 साल, पुराना नया जोड़ा, पूरे कमरे में रजनीगंधा की खुशबू, उसी के साथ कुछ और खुशबू, नए परिचय की, नई शादी की, नए प्यार की, नए स्नेह की।